जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं संतोष कुमार लेकर आया हूँ आपके लिए प्रश्नों का बौछार। स्वागत करता हूँ आपका आप ही का चैनल नागराज एकेडमी पे। झारखंड सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन से जुड़े हुए प्रश्न लेकर आया हूँ आपके लिए। तो चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक मसाले की खेती की जाती है? जी हाँ, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक मसाले की खेती की जाती है? ऑप्शन ए लातेहार, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी पलामू, ऑप्शन डी पूर्वी सिंहभूम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पलामू। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कोणार्क कुंड प्रोजेक्ट झारखंड के किस जिले में स्थित है? जी हाँ, कोणार्क कुंड प्रोजेक्ट झारखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए गिरिडीह, ऑप्शन बी लातेहार, ऑप्शन सी कोडरमा, ऑप्शन डी चतरा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गिरिडीह। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दाऊद खां की मस्जिद झारखंड के किस जिले में स्थित है? जी हाँ, दाऊद खां की मस्जिद झारखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए लातेहार, ऑप्शन बी कोडरमा, ऑप्शन सी चतरा, ऑप्शन डी रांची। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लातेहार। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मध्य प्लोस्टीन काल कितने वर्ष पूर्व हुआ था? जी हाँ, मध्य प्लोस्टीन काल कितने वर्ष पूर्व हुआ था? ऑप्शन ए 5 लाख, ऑप्शन बी 7.5 लाख, ऑप्शन सी 8 लाख, ऑप्शन डी 10 लाख। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 10 लाख। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, पशुओं के सम्मान में मनाए जाने वाला त्योहार है। ऑप्शन ए टुसू, ऑप्शन बी करवा, ऑप्शन सी माघी, ऑप्शन डी सोहराय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सोहराय। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, राजा जयसिंह जिन्होंने 13वीं सदी में खुद को झारखंड का राजा घोषित किया था, कहां के राजा थे? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी दिल्ली। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उड़ीसा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, रांची जिले में कौन सी भौगोलिक रेखा गुजरती है? जी हाँ, रांची जिले में कौन सी भौगोलिक रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए मकर रेखा, ऑप्शन बी कर्क रेखा, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कर्क रेखा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, पलामू क्षेत्र के राजा मेदिनी राय का बाबर से युद्ध कब हुआ? जी हाँ, पलामू क्षेत्र के राजा मेदिनी राय का बाबर से युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए 1522, ऑप्शन बी 1528, ऑप्शन सी 1526, ऑप्शन डी 1537। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1528। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सीमांत संस्कृतियों का इतिहासकार है? जी हाँ, निम्नलिखित में कौन सीमांत संस्कृतियों का इतिहासकार है? ऑप्शन ए खगेंद्र ठाकुर, ऑप्शन बी राधा कृष्ण, ऑप्शन सी रमणिका गुप्ता, ऑप्शन डी श्वेतांबरी देवी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रमणिका गुप्ता। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है,
सरायकेला रियासत के राजाओं ने किस नृत्य को संरक्षण दिया? जी हाँ, सरायकेला रियासत के राजाओं ने किस नृत्य को संरक्षण दिया? ऑप्शन ए छऊ, ऑप्शन बी पाइका, ऑप्शन सी फगुआ, ऑप्शन डी दमकल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए छऊ। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, झारखंड में सर्वाधिक काली मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? जी हाँ, झारखंड में सर्वाधिक काली मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? ऑप्शन ए राजमहल, ऑप्शन बी लोहरदगा, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी कोडरमा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राजमहल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, महाभारत में झारखंड का किस नाम से उल्लेख मिलता है? जी हाँ, महाभारत में झारखंड का किस नाम से उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए अंग, बी पुंडरीक देश, सी पंचाल, डी अवंती। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पुंडरीक देश। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, गितियोड़ा किस जनजाति का युवा गृह है? जी हाँ, गितियोड़ा किस जनजाति का युवा गृह है? ऑप्शन ए मुंडा, ऑप्शन बी होड़, ऑप्शन सी संथाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होड़। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? जी हाँ, राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 2006, ऑप्शन सी 2007, ऑप्शन डी 2009। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2006। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भूमि नेता गंगा नारायण सिंह का विद्रोह कब शुरू हुआ था? जी हाँ, भूमि नेता गंगा नारायण सिंह का विद्रोह कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1831, ऑप्शन बी 1842, ऑप्शन सी 1832, ऑप्शन डी 1855। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1832। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, लाफार्ज सीमेंट फैक्ट्री कहां है? जी हाँ, लाफार्ज सीमेंट फैक्ट्री कहां है? ऑप्शन ए बोकारो, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी हजारीबाग, ऑप्शन डी रांची। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जमशेदपुर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कब जारी हुआ? जी हाँ, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कब जारी हुआ? ऑप्शन ए 1 अक्टूबर 1857, ऑप्शन बी 1 नवंबर 1868, ऑप्शन सी 1 नवंबर 1858, ऑप्शन डी 1 जुलाई 1858। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1 नवंबर 1858। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, चतरा में कितनी प्रतिशत अनुसूचित जाति निवास करती है? जी हाँ, चतरा में कितनी प्रतिशत अनुसूचित जाति निवास करती है? ऑप्शन ए 1.6, ऑप्शन बी 32.7, ऑप्शन सी 35.6, ऑप्शन डी 21.8। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 32.7। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, चित्रकला की कला जादव पटिया किस जनजाति की विशेषता है? जी हाँ, सही सुना आपने, चित्रकला की कला जादव पटिया किस जनजाति की विशेषता है? ऑप्शन ए हो, ऑप्शन बी संथाल, ऑप्शन सी
उरांव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उरांव। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, झारखंड में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत क्या है? जी हाँ, झारखंड में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत क्या है? ऑप्शन ए 11.3, ऑप्शन बी 12.1, ऑप्शन सी 17.4, ऑप्शन डी 11.9। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 12.1। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसने 1960 ईस्वी में सांची में टिस्को की स्थापना का भारतीय उद्योग को एक नई दिशा दी? जी हाँ, प्रश्न एक बार फिर से, किसने 1960 में सांची में टिस्को की स्थापना कर भारतीय उद्योग को एक नई दिशा दी? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी जमशेदजी टाटा, ऑप्शन सी लॉर्ड मियो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जमशेदजी टाटा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।